किसी के नाम में आप सबों को सलाम। हम आज की मौजूदात की शाम में अपने तमाम बहन भाइयों को वेलकम करते हैं इस मीटिंग के अंदर, जिसमें खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुदस हमारी रहनुमाई करने के लिए मौजूद है। आज शाम खुदावंद हम सबों को छूने के लिए, ईमान में बढ़ाने के लिए, दिलेर करने के लिए मौजूद है। आए हम आज की इबादत का आगाज करते हैं और मैं अपनी टीम को, जिसमें पास्टर खुरम, पास्टर शबाना है, आपको वार्मली वेलकम करता हूं मौजूदात की इस शाम में। हम ईमान रखते हैं कि खुदा आज भी अपनी कुदरत को और अपने जलाल को जाहिर करता है। जब खुदावंद यीशु मसीह के लोग उस पर ईमान लाते हैं, उस पर भरोसा, आस, उम्मीद रखते हैं, तो खुदावंद उनकी जिंदगियों को छूता, बरकत देता और शिफा से मामूर कर देता है। आए अजीजों, आज की मीटिंग का आगाज दुआ के साथ किया जाएगा। आए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और हम दुआ मांगे। कादर मुतलिक आसमानी बाप, आज शाम हम यीशु मसीह के नाम के वसीला से तेरी पाक हुजूरी में आते हैं। हम सभी दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से कि आज शाम हम अपने मोर्चे को जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर ले सके। खुदावंद आज की सारी मीटिंग को शुरू से आखिर तक तेरे कंट्रोल में देते हैं, तेरे खादमों को तेरे लहू में छुपाते हैं, और जितने बहन भाई दूरों नजदीक से हमें देखते हैं, आज शाम हम सबों को अपने कलाम की कुदरत के वसीला से बरकत देना। हम अपनी दुआओं को, इल्तिजाओं को, मनाजातों को, दरखास्तों को बड़े ईमान के साथ मसीह तेरी सलीब पर रखते हैं, क्योंकि तू ही हल मुश्किलात है। मुसीबतों, बीमारियों, दुखों और तकलीफों से छुटकारा तेरे पास है। इसके बाप हम तेरा शुक्र और तारीफ करते हैं ड्रीम चर्च पाकिस्तान के लिए। आई खुदा मौजूदात की इस शाम के लिए हम शुक्रगुजार हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बगैर ताखीर किए हुए हम खुदा की खादमा को, पास्टर शबाना को वेलकम करते हैं आज की इस मौजूदात की शाम में, इस मीटिंग के अंदर। वो खुदा के कलाम को थोड़ी देर के लिए हमारे दरमियान शेयर करेंगी। और आप जितने भी हमें देखते हैं, सुनते हैं, ईमान रखिएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदावंद यीशु मसीह का कलाम। जब हम ईमान से कलाम को सुनते हैं, कलाम की तासीर हमारे बदनों के अंदर खुदा की कुदरत को, खुदा के जलाल को जाहिर करती है। तो आए खुदा की खादमा को मौजूदात की इस शाम में, इस मीटिंग में हम वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर शबाना, आए खुदावंद के कलाम को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आइए हम खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम को सुनते हैं। वो कलाम जो हमारी कुदरत को, हमारी ताकत को, उसके जलाल को हमारे वसीला से जाहिर करता है। यही वो कलाम है जो बड़ी कुदरत के साथ हमारी जिंदगियों में जाहिर होना शुरू हो जाता है। जब हम उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं हर तरह से, फिर ये जो कलाम है ये लफ्ज नहीं रह जाते, ये फिर स्याही नहीं रह जाती, ये कोई सफ़े नहीं रह जाते, फिर ये जिंदा आवाज बन जाती है उस खुदा की जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। हालेलुया। आइए हम आज कलाम के उस हिस्सा की तरफ जाएंगे, किस तरह से आसमान और जमीन का मिलाप होता है। आसमान का खुदावंद किस तरह हम जमीन पर बसने वालों को अपने उस इलाही और पाक मंसूबे में शामिल करता है। और मुबारक है वो लोग जो उसके कलाम पर ईमान ले आते हैं, चाहे वो बात हमें समझ ना आए, तो भी जो ईमान ले आते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो खुदावंद की उस पाक इरादा में शामिल हो जाते हैं जिसके लिए वो बुलाए गए हैं, जिसके लिए वो मखसूस किए गए हैं। आइए मेरे साथ हवाला देखिएगा, मुकद्दस लूका की इंजील, उसका पहला बाब है और हम उसकी 26 आयत से तिलावत को सुनेंगे। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में, जिसका नाम नासरत था, एक कवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी।
और उस कुंवारी का नाम मरियम था। फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, यह क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हमने देखा किस तरह से खुदा का कलाम कुदरत बन जाता है, किस तरह से खुदा के अल्फाज हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देते हैं। हमने देखा कि वो शख्सियत जिसने दुनिया की तारीफ को बदल दिया, जो दुनिया की तारीफ को बनाने का सबब ठहर गया, वो है खुदावंद यीशु मसीह। हम आज खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के उस बड़े खास किरदार के पास आए हैं, जिसका नाम मुकद्दसा मरियम है, और एक कुंवारी है, और वो नासरत में रहती है। और जब उस जगह पर उसके घर के अंदर फरिश्ता आया, और ये दुनिया की सबसे अनोखी मुलाकात है, एक ऐसी मुलाकात, एक ऐसा पैगाम जिसने इंसान की तारीख को बदल दिया, इंसान के गुनाहों को बदल दिया, और उन्हें अपनी पाक हजूरी में ले आया, उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए। और इस तरह से आगाज होता है उस जात का, उस हस्ती का, किस तरह से खुदावंद ने अपने कलाम को नाजिल किया, और वो कलाम एक फरिश्ते के वसीला से भेजा गया, एक औरत, एक लड़की के पास, मुकद्दसा मरियम के पास। जब उसके पास ये फरिश्ता एक अजीब पैगाम लेकर आया, एक अजीब प्रपोजल लेके आया कि तुझ पर सलाम है, तुझ पर फजल हुआ है, और ये खाली एक सादा सलाम ना रहा, बल्कि इसके आगे एक ऐसी बात थी जो पूरी दुनिया में आज भी एक ऐसी हकीकत है, जो इसको तस्लीम करता है, जो इस पर ईमान ले आता है, उसकी जिंदगी पहले से नहीं रहती। आमीन। हालेलुया। मरियम के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने जैसे ही ये बात सुनी कि तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और उसने फरिश्ते को जवाब दिया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक कुंवारी हूँ, मेरी मंगनी हुई, और मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने वो इलाही पैगाम जारी रखा और फरमाया, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। मेरे अजीजों, रूहुल कुद्स तख्लीक करता है। जब खुदा का कलाम बोला जाता है, उस पर ईमान लाया जाता है, तो वो खुदा का जो कलाम है वो तख्लीक करना, क्रिएट करना शुरू हो जाता है। और क्या हुआ? उसने कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। ये दो बातें थी जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के आगाज का बयान करती हैं। रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से, सबब क्या है उसकी पैदाइश का? रूहुल कुदस का नाजिल होना, खुदा ताला की कुदरत का साया डालना। इसी सबब से वो मालूद मुकद्दस, क्योंकि ये हस्ती पाक जो कलाम से तख्लीक हुई है, ये हस्ती है जो कलाम ने तख्लीक की है, रूहुल कुदस ने तख्लीक की है। और कलाम फरमा रहा है वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और फिर उसको बताता है एक और अनहोनी खबर, एक और नामुमकिन बात। फरिश्ता उसको बताता है कि यहूदिया में जो तुम्हारी रिश्तेदार अलिशबा है, उसके यहाँ भी बेटा पैदा होने वाला है, जो उम्र सीधा है,
बुजुर्गा है जो बाढ़ थी, अब उसको छठा महीना। ये 2 ऐसी अजीब बातें थी जिस पर मरियम उस कलाम पर ईमान ले आई। और जो सबसे खूबसूरत पल है मरियम की जिंदगी के किरदार का, किस तरह से मुकद्दसा मरियम ने उस बात को, उस चैलेंज को, खुदा की उस आवाज को, उस बुलाहट को अपने दिल से कबूल किया और पुकार कर कहा कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। जो तेरा कलाम नाजिल हुआ है, जिस तरह से मेरे कानों ने उसको सुना है, जिस तरह से मैंने उस कलाम को अपने अंदर लिया है, जैसा तेरा कलाम है मेरे साथ वैसा ही हो। मेरी जिंदगी में तेरा कलाम, तेरी मर्जी, तेरे अल्फाज पूरे हो। और ये वो पल है जहां पर मरियम ने अपनी सारी जिंदगी इस बुलाहट को दे दी, इस कॉल को दे दी, इस कलाम को दे दी। तो मेरे अजीजों, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुअजिजा है कि एक कवारी हामला हुई खुदा के कलाम से, खुदा के रूहुल कुदस से, खुदा की कुदरत ने उस पर साया डाला है। ये दुनिया का सबसे अनमोल, खूबसूरत और अजीब मौजज़ा है। ना कभी किसी ने इसको ऐसा हुआ देखा, ना सुना और ना कभी ये होगा। और आज इस कलाम की बरकत ये है, जो भी इस ज़मीन पर आसमान के खुदा की आवाज़ को सुनकर अपनी ज़िंदगी उसके सुपुर्द करता है, उसके कलाम पर ईमान ले आता है, उसकी ज़िंदगी फिर पहले सी नहीं रहती। और कलाम मुकद्दस में हम आगे चल के देखते हैं किस तरह से मुकद्दसा मरियम कहती है कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे नजीक खुदा से खुश हुई। और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। जब आप इसी कलाम को आगे पढ़ेंगे तो उसकी रूह ने, खुदा की रूह में से होकर ये बात को समझा कि हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। और आज भी वो लोग मुबारक ही ठहरते हैं जो खुदा के कलाम पर ईमान ले आते हैं, वो खुदा के कलाम से मुआवजा रिसीव करते हैं। आज मेरे अजीजों, कोई ऐसी बात है जो मुश्किल और नामुमकिन, मरियम की जिंदगी की ये सबसे मुश्किल और नामुमकिन बात थी जो खुदा के कलाम ने पूरी की। और अगर आज मेरी और आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल नामुमकिन बात है तो खुदा ला तब्दील खुदा है, वो कल आज और अब तक यकसा खुदा है। खुदा का कलाम फरमाता है जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम बाप से मांगेंगे वो हमारे लिए करेगा। आइए बड़े ईमान के साथ, इस खूबसूरत मोज़े के साथ अपने ईमान को दिलेरी के साथ रिसीव करें और आज बड़े ईमान के साथ हर उस मुश्किल को, दुख को, परेशानी को उसके तख्त के पास ले आए और इसी यीशु मसीह के नाम से जो खुदा की कुदरत के साया से मौलूद मुकद्दस ठहरा है, उसका नाम लेकर बाप से दरख्वास्त करेंगे। और यीशु के नाम से मैं ईमान रखती हूँ, आज शाम हर एक जुआ, बंधन, बीमारी, रोग यीशु के नाम से दूर होगा। और मैं ईमान रखती हूँ कि बहुत सारी गवाहियां आप हमें बताएंगे, लिखेंगे कि किस तरह से ये कलाम बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर कर हमारे हालात, हमारे वाकयात को तब्दील कर देते हैं जब हम उस कलाम के सुपुर्द अपने आप को कर देते हैं। खुदावंद इस कलाम की वजह से आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। क्या मेरे भाई, मेरी बहन, आप भी अपने मुआवजे को यीशु मसीह से लेने के लिए तैयार हैं? खुदावन रूहुल कुदस की कुदरत के वसीला से आप जहां कहीं भी हैं, तख्लीक के काम को जारी कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है, चीजों को खल्क कर सकता है, वजूद दे सकता है। आए बड़े ईमान के साथ, अगर आपकी कोई दुआया दरख्वास्त है तो जरूर आप उसे लिख सकते हैं, या अभी आप अपने दिल को खुदा के साथ खोल सकते हैं। जब हम दुआ करेंगे, आपने खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखना है और अपने मुआवजे को ईमान से खुदावंद से रिसीव करना है। मैं दावत देता हूं पास्टर खुरम को, वेलकम करते हैं कि वो खास तौर पर बीमारों के लिए, कमजोरों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। वेलकम पास्टर खुरम। जी पास्टर शाहिद साहब, शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदा उनके जरूर दुआ करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद है वो दूर और नजदीक का खुदावंद है।
اس آج ہم نے کلام میں سے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے مریم نے ایمان کے ساتھ اس میسج کو ریسیو کیا جو خداوند کی طرف سے فرشتہ کے ذریعے اس تک پہنچایا گیا. آج اس طریقے سے خداوند ہمارے ساتھ بھی ہم کلام ہوتا ہے. ہمیں ایمان کے ساتھ اپنے اس معجزے کو خداوند کے حضور سے ریسیو کرنا ہے. آئے میرے عزیزو، ہم خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں. پیارے آسمانی باپ، خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا ہے خداوند، کہ ہم تیرے کلام کو خداوند سننے والے بن سکے، سمجھنے والے بن سکیں. اور اس کلام کے مطابق خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم بھی ایمان کے ساتھ اپنے اس معجزے کو ریسیو کر سکیں، جیسے مریم نے کلام کو اپنی زندگی میں ریسیو کیا، خدا کے الفاظوں کو فرشتہ کے وسیلہ سے اپنے اندر ریسیو کیا. آج ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے خدا باپ کی اس محبت کو، اس کلام کو اپنی زندگی میں ریسیو کرتے ہیں خداوند، اور دعا کرتے ہیں خداوند کہ اس کلام کے وسیلہ سے تمام بیماریاں، تمام تکلیفیں یسوع کے نام سے جاتی رہے خداوند. اور خداوند ایک بڑے معجزے کو خداوند ہم اپنی زندگیوں میں دیکھنے والے بن سکیں. تو دعا کرتے ہیں تمام عزیزوں کے لیے جو اس وقت اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں خداوند، وہ دنیا کے کسی بھی حصہ میں موجود ہیں خداوند، ان پر تیری برکت کو چاہتے ہیں خداوند، شفا کو مانگ لیتے ہیں خداوند. ہر قسم کا درد جسم کا یسوع کے نام سے جاتا رہے. تمام کوڑ کینسر کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی ہے خداوند. ہر طرح کا بی پی شوگر کا مرض جسم کے اندر، ہر قسم کا مرض جو ہے یسوع کے نام سے جاتا رہے خداوند. اور خداوند تاکہ یہ تمام بدن خداوند تندرست ہو سکے خداوند. تمام لاچاری، تمام تنگی یسوع کے نام سے جاتی رہے خداوند، تاکہ خداوند ہم تیرے حضور سے تیرے معجزے کو اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں، کیونکہ تو کل آج ابد تک یکساں خدا ہے. جیسے تو پہلے معجزے کرتا تھا، آج بھی ویسے کرتا ہے. فقط ہمیں تیرے حضور سے اپنے معجزے کو مانگنے کی ضرورت ہے، لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم تیرے پاس آنے والا بن سکے. خدا تیرے حضور سے دعا کرتے ہیں خدا کہ خدا جتنے بھی اس وقت خدا کسی بھی لاچاری کی حالت میں ہے، تنگی کی حالت میں ہے، یسوع کے نام سے ان کی تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں یسوع کے نام سے جاتی رہیں خدا، تاکہ خدا یہ لوگ تجھ میں مسرور ہو سکے خدا، اور تجھے حقیقی طور پر اپنا نجات دہندہ قبول کرنے والے بن سکے خدا، کیونکہ نجات یسوع مسیح کے وسیلہ کے بغیر کسی کے پاس نہیں ہے، رہائی معافی کسی کے پاس نہیں ہے. ہم خدا تیرے حضور سے دعا کرتے ہیں تو تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یسوع کے نام سے چھو اور شفا بخش دے خدا. ہم تیرے حضور سے شفا کو کلیم کر لیتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین. 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 ہاللویا. تھینک یو ویری مچ پاسٹر خرم. آج اس معجزے کے بارے میں آپ نے سنا ہے، یہ دنیا کا انوکھا معجزہ ہے، یسوع مسیح کی پیدائش کا، یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا سب سے منفرد، یسوع مسیح کا اس دنیا سے زندہ آسمان پر اٹھایا جانا منفرد، اور یہ خدا کی وہ برکت ہے جو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی زندگی کے اندر عطا کی. ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھنے سے خداوند کی حضوری میں پہنچائے جاتے ہیں. تو عزیزو، اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہیں اور آئیں مل کر 2026 کا یہ کرسمس سیلیبریٹ کرنے کے لیے کلیسیاؤں کے اندر، گھروں کے اندر، سوسائٹی کے اندر پرجوش ہو کر یسوع مسیح کی سیلیبریشن کو، جنم دن کو منائیے گا، اور خداوند کی شکر گزاری کیجیے گا کہ دنیا کا نجات دہندہ زمین پر آ گیا، امن اور صلح کا پیغمبر بن کے. وہ امن کا بانی اور سلامتی اور صلح کا شہزادہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا،
जिसके नाम के आगे हर घुटना झुकता है और हर जुबान इकरार करती है कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। कौमें, कबीले, उम्मतें उसके नाम के सामने झुकेंगी और इकरार करेंगी कि खुदावंद ही खुदा है। तो आए अजीजों, अपने सरों को झुकाएं और हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए, जब वर्ल्ड के अंदर क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के जी उठने की इस बात को उजागर किया जाता है, तो आए हम दुआ करें कि खुदा पूरी कायनात के अंदर अमन, सुलह और सलामती को कायम रखे। खुदावंद आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह के नाम में इस वक्त दुआ करता हूँ अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए जिस वक्त इस नशरियात के वसीला से खुदा हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कादर मुतलिक खुदा, मैं सबों के लिए सलामती और बरकत की दुआ करता हूँ। मैं पूरी दुनिया में जब ऐ खुदा क्रिसमस का सीजन ऐ खुदा मनाया जा रहा है, यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी को सेलिब्रेट किया जाता है, खुदा मैं सलामती को चाहता हूँ, बरकत को चाहता हूँ, अमन और अमान को चाहता हूँ। आसमानी बाप, हमारे मुल्क पर, पाकिस्तान पर तेरा फजल हो। अफवाज पाकिस्तान पर, इस मुल्क की भागदौड़ संभालने वालों पर, वज़रा पर, प्राइम मिनिस्टर पर, प्रेसिडेंट पर खुदा तेरा फजल मांग लेते हैं। पुलिस पर, अदलिया पर तेरा फजल और तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदा कलीसिया पाकिस्तान के लिए, तमाम खुदाम के लिए जो पाकिस्तान के अंदर है, खुदा तेरी बरकत को चाहते हैं। जितनी कौमें, कबीले, उम्मतें इस मुल्क के अंदर तूने रखे हैं, उन सबों के लिए खुदा हम बरकत को चाहते हैं। पाकिस्तान की अजनास पर, वसाइल ज़राए आमदन पर तेरी बरकत हो। हम अपने वतन अजीज में खुशहाली देखना चाहते हैं, बरकत देखना चाहते हैं, तरक्की देखना चाहते हैं। खुदा बाप, अपने कुदरत वाले हाथ को पाकिस्तान पर बढ़ा और बरकत को जारी कर। हम दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदा सलामती को, अमन और अमान को चाहते हैं और डिजिटल इस सर्विस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मोर्चात की शाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने लोग हैं खुदा जिस वक्त हमें देखते हैं, उनकी सारी जरूरतों को खुदा, चाहे वो रूहानी है, जिस्मानी है, खुदा अपने लायक खजाना से पूरा कर। और हमारी जिंदगियों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, खानदानों के अंदर यीशु मसीह तेरा मोर्चा आ जाए। हमारी दुआ और शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके बड़े फजल रहम के लिए। और आखिर में हम आपसे इजाजत चाहेंगे, दोबारा मिलेंगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।